And then you go to the first green. What was your first experience? First time जब आप पहली टाइम आप green में हाँ exactly because इतने सारे लोग होते हैं आप देखोगे लोग इतने अच्छे अच्छे शॉट्स मार रहे हैं और आपको पता है आपका कहाँ जाना है आपका लिटरली 10 यार्ड जाना शॉट आप जो मर्जी कर लो. My suggestion would be अगर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड ऑब्वियसली आप रेंज में खेल के आते एक दो पैक लगा के जाओ वो बहुत काम करेगा. यही बात है 10-15 साल के पिछले 10-15 साल के पेपर लगा लो है ना और उसके बाद एग्जाम में चले जाओ तो वो जब कर रहे हो तब तो सारे क्वेश्चन निकलने होते हैं जब मेन पेपर आता है तो हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं. Alright, welcome to another Toughs to Divots podcast episode. This is episode number 3. Episode 3. सोचा नहीं था हमने कि तीसरे तो पहुंच पाएंगे. पहले के बाद लगा था कि बस पहले में मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस स्टार्टिंग में थी कि मतलब क्या ही बात करेंगे कितनी बात कर लेंगे. गोल्फ से रिलेटेड कितनी बात कर लेंगे लोग सुनेंगे भी कि नहीं. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड बट हम और कुछ भी बात कर ही रहे हैं. सो आई थिंक धीरे धीरे लोग कनेक्ट कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से. कभी ना कभी तो कर लेंगे. नहीं भी करेंगे तो हमारा तो कुछ जा नहीं रहा. हमारे तो कुछ ज़्यादा पैसे लग नहीं रहे कंटेंट बनाने में. हमने इन्वेस्टमेंट कर दी जो कर दिया. आपकी मर्जी आपको देखना देखो नहीं देखा मत देखो. हमारा तो क्या बोलते हैं उसको एक इनोसेंट वो है इनिशिएटिव है बट लेट्स होप इट वर्क्स आउट. बट यस वेलकम टू एपिसोड 3 अगेन 2 एपिसोड की घनघोर सक्सेस के बाद सेकंड वाले में लोगों ने बोला कि हाँ मतलब बेटर था पहले वाले से. थैंक यू सॉफ्टी आई सी यू. शर्म आ गई. हाँ जिसने भी देखा है थैंक्स टू आवर एडिटर इज डन अ वेरी गुड जॉब ऑन द सेकंड एपिसोड. होपफुली we'll keep taking it a notch higher after every few episodes. So yeah, again the format would be the same, taking the conversation or resuming the conversation from where we left off last time, जहाँ पे we discussed how if you are new to golf और आपको पता ही नहीं कहाँ से start करना है नहीं करना. So we gave you some inputs कि कहाँ से start करना है नहीं करना. So we range तक हम लोग पहुँचे थे कि आपको you should go to the range, do some practice also. So उसके बाद basically the next logical step is कि आपको like what is the time frame after which you should go to the course, right? Yeah. आपने practice कर ली. आपको कितने टाइम बाद आपको जाना चाहिए. what should be your approach. अगर आप कोर्स पे गए हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. बेस्ट प्रैक्टिसेस जनरली योर अप्रोच टूवर्ड्स अ कोर्स बिकॉज इट कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग स्टार्टिंग में है ना बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं एंड यू विल फील वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. सो अगेन क्वेश्चन टू दिस गाय व्हाट्स योर अप्रोच नेक्स्ट लाइक आफ्टर यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन द रेंज. आपको उससे पहले आपने इक्विपमेंट बोला था कि यूज्ड इक्विपमेंट लेना चाहिए. सो like how do you make your bag, how do you like what kind of equipment you should take as a starter. बिफोर वी स्टार्ट मैं ना बहुत कॉन्शियसली कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने पैर ना हिलाऊं. मेरे को कमेंट्स भी आए लोगों के डीएम्स आए हैं मेरे पास पैर बांध ले कि पूरी वीडियो में ना मैं पैर हिलाता रहता हूँ. मेरा है ना मुझे लग रहा है वो मंजुलिका वाले तेरे बांधने पड़ेंगे तो वो छन छन की आवाज आएगी ना तो तेरे को रियलाइज हो जाएगा पैर हिल रहे हैं. ओके सो like let's go back to what you were how talking to about. set up your bag. I will actually probably in very soon, probably in a week or 2, you and me, we are going to hit the range and we are going to shoot an episode there. और वहाँ पे I'm going to show you how to set up a bag. ये जो चीज़ है बहुत लोगों ने जब हम खेलने में जाते हैं वहाँ पे भी मैंने देखा है कि लोग है ना सब बस ठूस देते हैं सामान ठूस देते हैं और कि बस हाँ मतलब पता नहीं है मोस्टली लोगों को बिकॉज उन्होंने कभी मतलब आप कोर्स पे कभी गए नहीं हो मान लो राइट या बिल्कुल ही नए हो तो आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ की वैल्यू कितनी हो सकती है व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम. तभी मैं पूछ रहा हूँ लाइक लोगों को कुछ भी थोड़ा एक होता है ना मतलब आप 0 से स्टार्ट करो आप यू स्टार्ट फ्रॉम 20%. आपको पता होगी एटलीस्ट कौन सी चीज़ क्या करती है. सो इफ यू कैन टेल कि कौन सा टाइप ऑफ इक्विपमेंट होना चाहिए आपको. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गोइंग टू बी एक छोटा सा ना अमेजोन से या किसी भी साइट से एक जाकर ना छोटा सा एक बैग ले लो. बॉक्स एक ऐसा बैग ले लो जिसमें हुक हो और क्लिप वाला हुक जो होता है वो भी आई विल शो इट टू यू इन अ वीडियो. एंड उसमें उसके अंदर मेक श्योर दैट यू हैव 3 different types of tees.
Okay. वन इज गोइंग टू बी योर शॉर्टेस्ट टी, जो सबसे छोटी टी होती है, विच इज आई एक्चुअली वांट टू रेफरेंस इट कि कोर्स पे क्यों यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है. वो टी यूज़ होती है व्हेन यू आर हिटिंग अ शॉट ऑफ द टी बट विद एन आयरन. सो यू यूज़ अ स्मॉलर टी बिकॉज वो क्या होता है, लंबी टी होएगी ना, तो वो कभी कभी क्लब जब नीचे लगता है और वो टी उखड़ेगी नहीं ना, तो वो क्लब पकड़ती है, और वो क्लब पकड़ा तो मतलब शॉट इधर उधर जाता है. तो इसलिए छोटी टी यूज़ करो. देन एक मीडियम टी आती है, वो भी, एंड आई लिंक एवरीथिंग फॉर यू गाइज, यू नो, इन आई थिंक विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन ओनली. तो मैं तीनों टीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मतलब हम बैग का भी डाल देंगे. फ्रेंड्स कंपनी यू कैन टेक अ बैग बिकॉज जो हम लोग यूज करते हैं. I think it's a very nice small bag for your teas and your balls also. उसका भी लिख दे देंगे. जूलरी बैग है वो, मेरे को कोई डिस्काउंट अभी उन पे वैसे भी डिस्काउंट चल रहा है, so you can. No More एक कंपनी है, No More of More करके. Good company. One of our friends, she owns it. She's one of the owners and उन्होंने एक छोटा सा बैग बनाया था. वो उन्होंने ट्रिंकेट्स के लिए बनाया था कि लड़कियां अपनी झुमके ये सब डालती है. बट हमने हमारे झुमकों के लिए हमारे गोल्फ वाले झुमकों के लिए हमने उसको यूज कर लिया. तो या बट करेक्ट. सो एक सबसे पहले छोटी टी, फिर एक मीडियम टी होती है आपके बेसिकली वुड्स के लिए, जब आप वुड हिट करते हो. एंड एक सबसे बड़ी टी होती है विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ ड्राइवर. एंड सब्सिक्वेंटली जब आप हमारी गोल्फ कोर्स की वीडियोस देखोगे, जब भी हम डाल पाएंगे उनको, बट जब आप गोल्फ कोर्स की वीडियोस देखोगे तो उसमें ना आप देखोगे कि ऑल ऑफ अस विल बी यूजिंग लाइक अ वेरी बिग टी, एंड यू नीड टू टी अप. When you're hitting a driver, you need to tee it up really high because you hit from down to up with a driver, so it goes long and high, and that's the point of hitting a driver. वो अगेन वो टेक्निकलिटी में कभी बाद में आएंगे. सो ये तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यूर प्लेइंग इज़ अ बॉल मार्कर. यूजुअली कैडीज़ के साथ आप जब खेलते हो तो कैडीज़ कुछ भी बॉल मार्कर रखते हैं अपने पास, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस to have a ball marker with you, which is एक वो गेम का एक क्या बोलते हैं, बहुत इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें अगर आप if you're near the hole or wherever you are, you mark your ball so that you let the other people who are behind you, like तुम्हारी टीम में जो साथ में खेल रहे हैं, they can hit the ball and not have their ball hit your ball. So yeah. And then the third thing will be a divot repair tool. A divot repair tool is probably for me the most essential thing, because एक हमेशा एक चीज़ याद रखना, कोर्स पे आप जितना कोर्स का ध्यान रखोगे, कोर्स आपका उतना ही ध्यान रखेगा. मतलब ये कोई ऐसी फिलोसफिकल चीज़ नहीं है, ज्ञान की बात है. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें फिलोसफी नहीं है, बट एक जनरल चीज़ है कि आप जब ऊपर एडिटर भाई साहब वो अपना महाभारत रामायण वाला कुछ डाल देना ऊपर, इसमें ज्ञानी बात नहीं, बट लाइक वो इसलिए भी है क्योंकि आप जब एक कोर्स पे आप जब ग्रीन्स पे जाते हो, आपकी बॉल लैंड होती है तो एक छोटा सा डिविट बन जाता है, ठीक है. और वो अगर आप रिपेयर नहीं करोगे तो आपके पीछे जो खेल रहा है उसकी बॉल जब वहाँ लगेगी तो वो ख़राब होगी. एंड सिमिलर थिंग माइट हैव आल्सो हैपन टू यू, so you don't want to want that to happen to you. So I would suggest that always keep a divot repair tool with you. It's very essential. और तो बेसिकली आपने बैग ले लिया, हाँ, तो उसमें आपने ये टीज डाल दी, आपने बॉल मार्कर डाल दिया, डिविट रिपेयर टूल डाल दिया, और ये सब चीजें अपनी जेब में रखो. जब आप खेल रहे हो तो जेब में रखो. अगर आप वॉक कर रहे हो, मतलब बैग जेब में नहीं रखना है, इंडिविजुअल रिपेयर टूल और मार्कर ऐसी चीजें आप अपनी पैंट की या ट्राउजर या शॉर्ट्स की पॉकेट में रख सकते हो. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पीपल इन आवर साइड ऑफ द वर्ल्ड दे स्वेट अ लॉट. सो हैविंग अ टॉवल, लाइक अ good towel which will always keep you dry, like whenever you hit, playing in the towel होता है कि टाल होता है. यार ये है ना, ये यूके इंग्लिश और ये यूएस इंग्लिश का प्रॉब्लम. इंग्लिश एक्सपर्ट हो तो बताना जरा. आई थिंक इट शुड बी अ टॉवल. अभी हम टॉवल ही बोलते हैं. हाँ, हम टॉवल ही बोलते हैं. लेट्स गो टॉवल. ठीक है. सो अब मेरे दिमाग में वही चलेगा कि ये टावल होता है या टॉवल होता है, बट हम टॉवल यूज़ करते हैं. सो एक टॉवल यूज़ करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जब खेल रहे हो तो आपकी ग्रिप पे अगर जो हाथ से पसीना है वो कभी हाथ पे जाएगा तो ग्रिप पे जाता है एंड एवरीथिंग. सो कीप अ टॉवल विद यू व्हेनेवर यू आर हिटिंग. इफ यू फील दैट यू हैव स्वेट ऑन योर हैंड्स, पाम, हेड, वेयरएवर, फेस, वाइप इट ऑफ एंड देन प्ले. इट एड्स, मतलब थोड़ा फोकस में हेल्प करता है, क्योंकि अदरवाइज अगर यहाँ से आपके पसीना ड्रिप कर रहा है और आप खेल रहे हो तो ड्रिप कर रहा है, बट अगर पसीना ड्रिप कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट यू इन द मिडल ऑफ अ शॉट. सो या, सो दैट फॉर मी दीज आर द फ्यू एसेंशियल थिंग्स
which you should carry, and also like a water bottle. मैंने बहुत बारी ये चीज़ कोर्स पे बाकी लोगों के साथ देखी, जब हम कभी रैंडम लोगों के साथ टैग इन हो जाते हैं, तो मैंने कितनी बार लाइक वी बीन प्लेइंग एंड उसमें क्या कहते हैं, लोग बोलते हैं कि 3-4 होल के बाद यार वो कैंटीन कब आएगी, पानी लेना है। एक छोटी सी 1 लीटर की बॉटल भी आप डालोगे, हर कोर्स पे पानी भी मिलता है, और अगर आपको वो ख़त्म भी हो जाए तो आप कहीं से रिफ़िल कर सकते हो। तो कैरी अ वाटर बॉटल विद यू, एंड दीज आर बेसिक एसेंशियल्स। कैरी अ प्रोटीन बार विद यू इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे डायबिटीज़ है कुछ है, कीप सम स्वीट्स विद यू, एंड यू नो वट एवर योर मेडिकेशन एवरीथिंग। कोर्स पे आप, इफ़ यू आर डीप इनटू द कोर्स एंड यू आर वॉकिंग, imagine if something happens, it will take you a lot of time to get back to the, you know, the starting area. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो you should always keep with you. Ball pen, markers, your अगर if you are starting out, like अब हम लोग ने थोड़ा चेंज कर दिया है, like, हम बॉल अलाइन करके इतना नहीं खेलते, अब थोड़ा फील से ज़्यादा खेलने लगे। बट इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक बॉल मार्कर ले लो और एक पेन ले लो, मतलब एक परमानेंट मार्कर ले लो। सो एक लाइन बनाओ उस पे एंड अलाइन इट, व्हेन यू आर ऑन द ग्रीन यू आर अलाउड टू पिक अप द बॉल, क्लीन द बॉल एंड देन प्लेस इट एंड देन प्ले। सो यूज अ मार्कर। नहीं, यूजुअली आप अगर टी शॉट भी मार रहे हो तो उसमें भी लोग यूजुअली लाइन यूज करते हैं देखने के लिए कि आप सही अलाइन किया है नहीं किया है। इट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज स्टार्टिंग में अलाइनमेंट का बहुत ही इशू होता है। मतलब स्टार्टिंग में नहीं, अभी भी मतलब हम देखते हैं लोगों को, तो हमारे खुद से ही होता है। मतलब वो इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक। आप 4-4.5 घंटे का राउंड खेल रहे हो, एक पॉइंट पे जाने के बाद आपका फोकस खुद ही हिल जाएगा। तो अगर आपको फोकस नहीं है तो वो अब अलाइनमेंट भी खराब हो सकता है, शॉट भी खराब हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है। तो एक जो चीज आप नेगेट कर सकते हो वो नेगेट कर लो। जिस चीज को आप ऑटोमेट कर सकते हो बेसिकली, नॉट एआई बट ऑटोमेट कर सकते हो, तो यू नो यू शुड डू दैट। बट आई थिंक वी स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम द क्वेश्चन। मतलब हाँ, ये एसेंशियल्स हैं, आई एग्री, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बैग रिलेटेड ज़्यादा था कि आप उसको सेटअप कैसे करो बैग को। मतलब व्हाट शुड बी द constituents whatever is the word आजकल ये इंग्लिश वाला भी चल रहा है थोड़ा। हाँ, मतलब हाउ टू सेट अप योर कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिए ना, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिए, वहाँ पे भी F7 करके वो स्पेल चेक आ जाता था, वो इजीली होता था। सो हाँ, मतलब हाउ टू सेट अप योर बैग, आपके पास क्या हैंड्स होने चाहिए, किस चीज़ में आपको ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, किस चीज़ में नहीं लगाना चाहिए, उतना रेलेवेंट नहीं है वो, मतलब ओके। सो डिपेंड करता है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, लेट्स टॉक अबाउट समबडी हु इज रियली जस्ट अबाउट टू स्टार्ट और हैज स्टार्टेड एंड उसने नया सेट लेना है या सेकेंड हैंड सेट लेना है, तो क्या आपको व्हाट शुड यू सेट अप विद योर बैग। सो सबसे पहले एसेंशियली विल गो विद द बिगेस्ट क्लब, विल स्टार्ट विद द ड्राइवर, and a driver obviously is going to help you get off the tee no matter how wayward you hit it, but it gives you distance. तो आप distance के लिए उसको खेलो, obviously learn and you know grow in the game, but yes those, then I would suggest playing a 5 wood. A 3 wood का जो space होता है वो थोड़ा छोटा होता है, so I would not suggest playing with a 3 wood initially. 5 wood, okay. So go with a 5 wood. Driver is one, 5 driver wood is one, another. 5 wood is another. And then the third very important thing with the one club that I used to love when I started playing was my rescue. Correct. क्योंकि रेस्क्यू क्या करता है, आपको इतनी वाइबिलिटी देता है। मतलब हमारा एक फ्रेंड है विच इज़ हमारे टांगरा साहब, मिसेस साहिल, वो अपना रेस्क्यू यूज़ करता है। ही स्टार्ट्स विद 160 एंड कैन प्ले इट अप टू 200। तो उसके पास ये 40-50 यार्ड का रेंज है, जो अपने डिपेंडिंग ऑन कितना तेज़ मारता है, जो अपना मैक्स स्ट्रेंथ से मारता है तो वो 200 तक ले जाता है, उससे छोटा मारना होता है वॉट you know, so on and so forth. So he plays a rescue. So I would really suggest going for something like a rescue, because rescue will give you more options if you're not comfortable with your long irons. Correct. क्योंकि उसका फेस थोड़ा बड़ा होता है, उसका CG ज़्यादा होता है, तो आप आराम से उसको मारोगे तो वो निकल जाएगा, और वो रफ ऑफ से भी निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि इनिशियली एमेचोर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रफ से बॉल निकालना। तो रफ से बॉल निकालने में हेल्प करेगा, चाहे वो 50 यार्ड ही मारो आप, बट वो निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप उतना सोचोगे नहीं उसमें आपने बस रखना है और मार देना है। सो गो विद समथिंग लाइक दैट। देन यू कम डाउन टू समथिंग लाइक अ 5 iron. 5 iron is going to be your longest club, which will help you depending on how you play and how much your strength and your body allows to hit it how far. But a 5 iron will give you anything from 150 160, लोग मैंने 150 160 भी खेलते देखा है, up to like 210 तक।
So that's like a very big, vast range of distance that particular club can carry. So no 3 iron or 4 iron. No. Not very early in your. I will never suggest anybody to go for a 3-4 iron when you're an amateur, क्योंकि उसका क्लब फेस इतना लॉफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता You है. need your swing fully in place. Yeah. अच्छा स्विंग हो, नॉर्मल आपका हो, रिदम वाला स्विंग हो तो आप मार सकते हो, बिकॉज उसमें फेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 आयन 4 आयन में जल्दी कंट्रोल नहीं होता लोगों से, अभी भी हमसे भी नहीं होता बहुत. और सबसे बड़ी बात है पीछे अगर लग गया, कभी अच्छा लग जाता है, कभी नहीं लगता. उसकी तो अगेन इट्स अ परसेंटेज प्ले. आप हर चीज़ को आप सोचोगे कि नहीं मैंने तो उस दिन मैंने मारा था वो 250 चला गया था, 250 एक दिन चला गया. इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अगले 10 राउंड में भी आपका 250 जाएगा. अगले 10 राउंड में वो 4 बार अगर डफ हो रहा है, देन देयर इज नो परसेंटेज प्ले. यू आर नॉट प्लेइंग अ सेंसिबल गेम, यू आर जस्ट प्लेइंग अ गैम्बलिंग गेम बेसिकली. कि यार लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो देखी जाएगी. नहीं लगा तो देखी जाएगी. अब जैसे मतलब आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन माय 3 वुड, राइट. तो मैं मारता ही नहीं हूँ. आई गो विद द पर्सन जहाँ मेरे को पता है कि अच्छा 5 आयन निकल जाएगा. हाँ निकल जाएगा, और मैं अगला शॉट आई कैन हिट ऑन द ग्रीन. लाइक आई कैन बी कॉन्फिडेंट विद दैट कि मेरी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा बेटर हो सकती है. सो वो यू हैव टू थिंक दैट वे आल्सो. ठीक है, सो 5 आयन हो गया. फिर उसको आई एम गेसिंग एंड गो अप टिल पिचिंग. I'll say 5, 6, 7, 8, 9 एंड पिचिंग. वेरी एसेंशियल. एंड उसमें क्या होगा कि आप जो 5 आयन से लेकर पिचिंग आयन तक है ना, तो पिचिंग का अपना सबसे शॉर्टेस्ट आपका डिस्टेंस समझ लो. आप क्या खेलोगे 5 आयन अपने सपोज आप 200 मारते हो से लेकर आपने पिचिंग तक आ गए, जब पिचिंग आपका 130 तक जाता है, तो 130 से लेकर अबाउट टिल 200 यू हैव 10 यार्ड की गैपिंग आपने सेट कर रखी है, विच गिव्स यू द परफेक्ट काइंड ऑफ सेटअप फॉर अ बैग where you don't have to think too much when in terms of irons. एक बार आप पिचिंग तक आ गए, उसके बाद the one very essential thing I would suggest you to go for is a 56. Definitely. Like एक 56 एक आयन ऐसा है. I think there are two things. One is your 56 degree, another one is your putter. Yeah. I would highly recommend to get I mean, at least do some experimentation with these two, because these two will save a lot of your shots. Yes. 56 डिग्री आपको नया लेना तो आप नया भी ले सकते हो, बिकॉज उसमें आपको बेनिफिट होगा कि उसके ग्रूव्स बिल्कुल नए होंगे, स्पिन ज़्यादा मिलेगा, जल्दी रुक जाएगी बॉल. एंड देन आप उसके हिसाब से लो कि आप जिस पे आप कंफर्टेबल हो, जिसकी ग्रिप पे, जिसके टेक अवे पे आप कंफर्टेबल हो, आप आराम से उसको चिप कर सको. कहीं पे भी पिच शॉट मारना है 0 से maybe 60 yards 70 yards तक का मारना, you can easily hit with a 56 degree. So it's worth spending money on a 56 degree. And then on the putter, अगर आपको नया नहीं लेना, अगेन नया बहुत चल रहा है आजकल, वो मैले पटर्स बहुत चलते हैं, बट आपको नया नहीं लेना, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि उसकी ग्रिप आपको कंफर्टेबल हो. अगर आप ग्रिप कंफर्टेबल नहीं है तो यू विल नेवर बी श्योर विद योर पटिंग स्ट्रोक. जैसे इसने 3-4 बार चेंज करी है, मैं खुद 3-4 बार चेंज कर चुका हूँ. फाइनली लाइक आई एम ऑन दैट ग्रिप जहाँ पे मुझे पता है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल. तो अगर आप वो चेंज करके 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करो, एंड देन यू कैन गेट इट चेंज. आप पुराना ले लो चाहे यूज्ड ले लो, बट एटलीस्ट गेट द ग्रिप गोइंग right for you, जहाँ पे you feel comfortable, like you look at the hole, you are gripping it properly, and then easy putting stroke, right? वो it's very essential for you, because आप देखो अगर आप आयन्स आपने मान लो पुराने ले भी लिए, एक आयन आपका गलत लग भी गया, तो आप अगर पट अच्छा कर रहे हो तो आप यू कैन सेव योर शॉट्स आल्सो, राइट? मैंने बहुत लोग देखे जो ये भी एक है उनमें से जिसमें मतलब आपने बहुत अच्छा आयन मारा, आप ग्रीन पे आ गए 2 में और उसके बाद 3 पट मार रहे हो. उससे अच्छा तो आप दो बार आयन अगर खराब हो गया मान लो आपका, फिर भी आप ग्रीन के पास हो या ग्रीन पे आ गए, तो अगर आपका पटर सही है, आपने एक पट किया, इट्स इक्विवेलेंट, राइट? उसने भी 5 में खेला, मैंने भी 5 में खेला, सो इट्स इक्विवेलेंट, राइट? सो दोस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एन एमेच्योर, जहाँ पे 56 डिग्री और एनी वेज 54 लेना, 56 I would recommend. I was actually coming to that after you pick up 56 is basically a very viable iron, because उसका क्या फायदा है, उस वेज का ये फायदा है कि आप उसको मोटी से मोटी ग्रास में खेल सकते हो, करेक्ट, गंदी से गंदी लाई पे खेल सकते हो, और it will give you that short range of around, say, even if you want to play it from 10 yards all the way up till 110 yards. So वो इतना वायबल आयरन है. और एक मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट वेज बोलूँगा, वो अपने लिए एक सैंड वेज लेना बहुत ज़रूरी है. सैंड वेज का फ़ायदा क्या होता है, उसके नीचे जो उसका बेस है वो बड़ा होता है, इट इज़ फॉरगिविंग,
it helps you know get you out of situations where maybe a 56 might not, because जब wedges के बारे में बात करो तो wedges में होता है basically bounce, उनके नीचे बाउंस बहुत ज़रूरी है। आप कितने डिग्री का बाउंस यूज़ करते हो, 10 डिग्री 5 डिग्री 5 भी है टेक्निकल। हाँ ये टेक्निकल मतलब थोड़ा टेक्निकल है, बट ये बहुत ज़रूरी है। PDF शेयर करनी पड़ेगी ऐसा इतनी भी नॉलेज नहीं है, बट हाँ तो सैंड आप यूज़ करो। सैंड इज़ वेरी वर्सेटाइल आयरन, बट 56 गिव्स यू, एज ही सेड दैट उसकी ग्रूव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इट गिव्स यू मोर स्पिन एंड मोर कंट्रोल व्हेन यू गेट इनटू द ग्रीन्स। सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर दैट बैग and then obviously add the putter. And as he said, that putter is probably, in the next episode we are going to cover something regarding to how you should play on the course, and in that we'll elaborate a little more on this, but for now I think you should always find a suitable putter for you. Blade use करो, mallet use करो, lie angle balance वाला use करो, जो भी use करना करो। मतलब मैं कम से कम I think पिछले putter पे I tried 3 different grips, इस वाले पे ऑलरेडी आई थिंक 2, मतलब मैं कम से कम 4 या 5 ट्राई कर चुका हूँ। एंड द करंट पटर दैट आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस ऑन दैट पटर कि मतलब मैं अगर मेरा शॉट्स खराब भी हो जाते हैं आउटसाइड ऑफ द ग्रीन ऑल्सो, ग्रीन पे जाने के बाद मैं लाइक आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि देयर आर चांसेस 30% और इवन 40% कि मैं आई कैन पट इट डायरेक्टली इन वन गो, राइट। सो वो चीज़ बहुत क्रिटिकल है, मतलब यू विल रियलाइज इट जब वो 3 या 4 मारोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत रिडिकुलसली आप शॉट्स लूज कर रहे हो अगर आप इफ यू आर नॉट पटिंग वेल। मतलब इससे पूछ लो, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं है। मतलब आई हैव सीन हिम सो मेनी टाइम्स 3 पट लग रहे हैं, है ना, 4 यार्ड से भी 4 फीट से भी मिस हो रहे हैं, और वो बहुत इरिटेशन होता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट गेम्स, अगर आप देखोगे गोल्फ की गेम्स भी देखोगे तो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है, स्पेशली जब ग्रीन्स बहुत ट्रिकी हैं। अभी मैं बता भी रहा था इसको कि डीपी वर्ल्ड टूर में देयर इज अ सिनेरियो अभी हुआ है कल या परसों में, और वो इट्स ऑल ओवर द ट्विटर ऑल्सो, जहाँ पे आई थिंक वो 12 या 15 यार्ड का शायद पट था, एंड देन इट वेंट लाइक 60 यार्ड्स बियॉन्ड द होल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्यूर। अब क्या है कि देखो गोल्फ कोर्स का साइज फिक्स है, आप यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, राइट। आफ्टर ऑल इट्स ऑल लैंड, राइट। वो अवेलेबल लैंड बैंक होना भी तो चाहिए एक्सपैंड करने के लिए। वो इक्विपमेंट इतने बेटर होते जा रहे हैं दिन पर दिन, आपको इतनी फॉरगिवनेस मिलती जा रही है। उसके बाद प्लेयर्स की जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोग करते हैं आजकल इतनी जल्दी करने लग गए हैं, तो वो ऑफ कोर्स स्किल लेवल बढ़ता जा रहा है। तो स्किल लेवल बढ़ता जा रहा है तो अब उसको ट्रिकी कैसे बनाएं? 2-3 चीज़ें होती है ट्रिकी करने के लिए। मान लो अगर आप छोटा होल भी है तो आप उसको ट्रिकी कैसे करोगे? या तो आप उसको कॉन्ट्यूर से खेलोगे, या आप वाटर बॉडी ऐड करोगे, या जो भी है बंकर्स ऐड करोगे, है ना। जैसे आप करेक्ट जगहों पे बंकर ऐड करोगे, एंड विल कवर दैट। आई थिंक इज अ वेरी गुड, अभी पोर्ट्रश वाला जो था वो इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी, जहाँ पे वो बंकर्स उन्होंने एकदम परफेक्ट लोकेशन, लाइक वेरी लिमिटेड बंकर्स बट एकदम सटीक जगह पे, कि अगर आपने वो जाएगा इतना सा भी मिस किया तो जाएगा आप हजार्ड में गए। एंड बाय द वे हजार्ड वो थे भी 6 फुट के हजार्ड था, तो यू कुड नॉट हिट एनी अदर आयरन, बट आपको वेज से बाहर ही निकालना पड़ेगा, करेक्ट। सो हाँ, मतलब वो बात है कि वो बिकॉज वो कॉन्ट्यूर्स वैसे होते जा रहे हैं, तो आप अगर कहीं और भी खेलोगे, नॉट इवन जस्ट इन इंडिया, आप आउटसाइड ऑफ इंडिया भी अगर आप कहीं जाओगे तो आप देखोगे बहुत बड़े बड़े ग्रीन्स होते हैं, है ना। मतलब 60 यार्ड के ग्रीन होंगे, है ना। तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि यार कितना करना है नहीं करना। वहाँ पे पटर की फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट बिकम्स वेरी फनी आफ्टर अ वाइल, जब आप मान लो आप समझ रहे हो कि आप 4 पट कर रहे हो, बिकॉज आपको कंट्रोल ही नहीं होगा, है ना। स्पीड क्या है, रिदम है नहीं आपके स्ट्रोक में, आप कभी तेज मार रहे हो कभी धीरे मार रहे हो। यू नीड एक्यूरेसी, यू नीड प्रॉपर रिदम लाइक एवरी अदर शॉट इन पटर। एब्सोल्युटली, लाइक अगर आपने पटर के साथ आपका रिदम नहीं है तो आप कितने भी अच्छा आयरन खेलते हो, वो 4 फुट का पट पे जो आपका हाथ हिलता है ना, क्योंकि आपको पता होता है अगर आपने ये हाथ थोड़ा सा टर्न किया वो दिमाग ही हिलता है सीधा। तो आपने इतना सा फेस बंद कर दिया पटर का, तो आप आयरन में थोड़ा सा फेस बंद कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने पटर के अंदर अगर हल्का सा भी फेस बंद कर दिया, खोल दिया, तो आपके साइड से चला जाएगा। वो इतना सा होल है उसके अंदर, आपको and then your wife will listen to that whole day, your friends, whoever you are living with, you'll come back and tell the same story for the entire day. You'll not talk to people because आप 4 irritated हो, frustrated हो, पर बात नहीं करनी है, मिस कर रहे हो। But anyways, so yeah, that's about your bag for the most part. But in case anyone still wants to discuss anything, I mean, we are more than happy to discuss कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बाकी उसने
like he told about that shop also जहाँ से हमने लिया था. He can also, he's a very good guy to discuss and guide you. By the way, comments की तो बात करता है. करण ने तेरे लिए कमेंट लिखा था, तूने रिप्लाई नहीं किया. करण ने इसको पकड़ के करण ने, हाँ, उसने पूछा था कि जॉन राम की तरह ये जो स्विंग तू मारता है वो कैसे मार सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं. वो बिल्कुल सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे. वो एक पेड कोर्स है अलग से, मैं रखूंगा जिसको भी सीखना है कि कैसे बचा जाता है. लाइक यू नो आई मीन, मतलब आप मेरे से पूछोगे इन द एंटायर वर्ल्ड मेरे को एक ही प्लेयर पसंद आता है, दैट इज जॉर्डन स्पीथ, जस्ट बिकॉज ही प्लेज द रिकवरी गेम एंड उससे ऊपर कोई नहीं है रिकवरी गेम में. मतलब और हाँ, मतलब अच्छे खेलने वाले बहुत हैं लेकिन उस जैसा रिकवरी गेम वाला कोई नहीं है. और इतना मजा आता है उसका गेम देखने में, मतलब बट एनीवेज उसको आएंगे. करण मैं रिप्लाई करूंगा कमेंट पे. पहली वीडियो में ओह सो बैग ले लिया. अब आप वो बैग उठा के गोल्फ कोर्स पे गए, आपने देखा कि ओके ये तो कोई नई चीज़ है, आई डोंट बिलोंग है. इतने लोग देख रहे हैं, वो इतने अच्छे शॉट्स लग रहे हैं. आप पहली ग्रीन पे गए, मतलब आपने ऑफ कोर्स आपने बताया मेरी ये बुकिंग है, यू गेट अ स्लॉट टू प्ले एंड देन यू गो टू द फर्स्ट ग्रीन. व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जब आप पहली टाइम आप ग्रीन? हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं, आप देखोगे लोग इतने अच्छे शॉट्स मार रहे हैं और आपको पता है आपका कहाँ जाना है. आपका लिटरली 10 यार्ड जाना है शॉट. आप जो मर्जी कर लो, कोई भी स्विंग मार लो. 10 यार्ड या पेड़ में जाना है. हाँ 10 यार्ड या पेड़ में या लेफ्ट में. एंड यहाँ पे होता है लोगों के साथ थोड़ी पेशेंस की कमी है, व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. वी शुड डिस्कस दैट आल्सो. होनी नहीं चाहिए यार, मतलब कोई भी नया प्लेयर अगर स्टार्ट कर रहा है, यू शुड एनकरेज दैट प्लेयर. अगेन उसमें बेस्ट प्रैक्टिस होती है. यस, सो आप ग्रीन पे चढ़े, थोड़ी नर्वसनेस होती है. टी बॉक्स पे, या टी बॉक्स फर्स्ट टी बॉक्स, बट टी बॉक्स पे. तो माय सजेशन वुड बी, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड ऑब्वियसली आप रेंज पे खेल के आ चुके हो, एक दो पैक लगा के जाओ. अब वो बहुत काम करेगा. ये भी बात है, वो काम ऐसे भी करेगा और वैसे दूसरे तरीके से काम भी करेगा. बट नहीं, बट लाइक आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप फर्स्ट टी पे जा रहे हो एंड यू हैव अ गैलरी, यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल वेटिंग एंड यू नो दे आर वाचिंग योर शॉट एंड एवरीथिंग, जस्ट प्ले एन आयरन ऑफ द टी. इट कोई ईगो की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है. डोंट हिट अ ड्राइवर इफ यू नॉट कंफर्टेबल. इफ यू कंफर्टेबल मारो, खराब शॉट जाए कोई बात नहीं. डोंट, पता है वो लाइक दैट इज व्हेन प्लेयर्स टेल यू दैट यू नो वो एक जोन में चले जाते हैं वेयर दे फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड देम एंड जस्ट फोकस ऑन देमसेल्व्स, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट. मतलब जस्ट थिंक कि जो भी तुम्हारे आसपास खड़ा है, मतलब ही और शी हैज आल्सो बीन देयर, गॉन थ्रू दैट. उन्होंने कोई 50 या 100 से स्टार्ट किया था, उन्होंने भी 0 से स्टार्ट किया हुआ है. सो सबने वो मारा ही मारा, so it's okay. मतलब and you are there for fun, so it's all right. Like one additional story for you to tell to other people. So और नहीं, अगर वो खराब भी हो गई शॉट कोई बात नहीं, अपने पास एक जेब में एक एक्स्ट्रा बॉल रख लो और जस्ट री-टी. डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, री-टी करो और मारो. वो भी खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, सबकी नजरों को ऐसे घोड़े होते ना, घोड़े चल रहे होते तो ऐसे टप्पे लगे. सबको एक बार जाना तो थोड़ा सा खाली हो जाए, हाँ फिर खेलो. नहीं वो एक्चुअली ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि अगर आप इफ यू आर प्लेइंग ओवर द वीकेंड, आई वुड सजेस्ट इफ यू आर अ न्यू प्लेयर, रादर नॉट प्ले ऑन द वीकेंड. फाइंड अ स्लॉट or a day to play on a weekday in the afternoon when the course is relatively you know clean, जहाँ पे लोग नहीं होते. It's कम होता है. Exactly. So जिस दिन ज़्यादा लोग and the fees will also be very less. There are days on some of the golf courses जहाँ पे 1+1 भी होता है, या अगर आप मान लो ITC में खेल रहे हो तो मेंबर के साथ जाओगे तो 999 का ग्रीन फी होता है, तो इकोनॉमिकल भी होता है. You'll get the golf course empty also. So when you feel that the course is empty, और अपने कैडी जिसको भी जो भी तुम्हारे साथ है उसको बोलता दो कि यार देखो नया प्लेयर हूँ, तो वो तुम्हें ना हेल्प ही करेगा. बिकॉज दीज कैडीज दे नो एवरीथिंग अबाउट द कोर्स, दे नो एवरीथिंग अबाउट द गेम एंड दे विल प्रॉब्ली हेल्प यू नो सेटल डाउन. एंड वो नर्व्स काम करने का सबसे ईजी तरीका ये है, कैरी अ फ्यू एक्स्ट्रा बॉल्स विद यू, बाय ओल्ड बॉल्स और यूज्ड बॉल्स एंड व्हाटएवर, एंड देन यू नो जस्ट गो टू द कोर्स. मतलब आप कैडी के साथ भी अगर आप बात करते रहोगे ना, ही इज लाइक योर गार्जियन देयर. उसको अगर वो नया उनको मिलता है ना, तो दे ट्रीट यू लाइक दैट कि हाँ चलो सर अभी आप हट जाओ फिर मार लेना, या ऐसे मारना है, या आप ये गलती कर रहे हो. सो दे विल टेल यू थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी वेरी, आई मीन दे काम योर नर्व्स लाइक एनीथिंग. और कोई आप देखोगे तो प्लेयर से तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि कोई
कई गुस्से वाले भी आते हैं, उसको छोड़ो, मतलब you ignore those people and then just let them pass. अगर आप because you are a new player, you'll of course hold up, right? आप धीरे मारोगे, आप इधर उधर मारोगे, 6-6 8-8 शॉट मारोगे, सब मारते हैं, 9-10 शॉट मारोगे, सब स्टार्ट करते हैं. तो आपको बेसिकली अगर आप धीरे खेल रहे हो तो जो फास्ट खेल रहा है या जो गुस्सा हो रहा है उसको जाने दो ना, उसको बोलो कि ठीक है, इट्स ओके, यू पास, विल प्ले बिहाइंड यू, इट्स ऑलराइट. मतलब जिसको जल्दी है वो जाए भाई. करेक्ट. पता नहीं कौन सी मीटिंग मिस हो जाती है लोगों की वीकेंड में, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया. लाइक दैट्स वन थिंग आई डू नॉट, मतलब हमारी तो 2-3 बार लड़ाई भी हो चुकी है, बट वो इट डज नॉट मेक एनी सेंस. आपको जाना हरियाणा, पास ले लो, यूपी हरियाणा यूपी गुंडे हम भाई सुनते पास ले लो ना, मतलब पास लेके खत्म करो. और आप अगर आप सीख रहे हो तो इट्स ओके, मतलब उनको जाने दो, देन यू प्ले एट योर ओन पेस, लर्न एट योर ओन पेस, राइट? सो दैट इज हाउ यू शुड बी. एंड जो आई थिंक जो कोर्स पे मैंने जितना कोर्स पे सीखा है, रेंज पे आप कितना भी खेल लो, बिकॉज आपको मतलब सॉरी ना, लाइक इट्स लाइक कि रेंज पे एक तो आपको परफेक्ट लाई मिलता है, वो ग्रास मिलती है, या आप मैट पे खेलते हो, आप जो भी करते हो. कोर्स पे जो आपको अलग अलग कंडीशन मिलती है, बड़ी ग्रास है, छोटी ग्रास है, ऊपर नीचे है, अप हिल स्लोप है, डाउन हिल स्लोप है, जो भी है वो सब आपको रेंज पे मिलता नहीं है. और रेंज पे आप कितनी जब आपकी बॉडी आप 10-20 बॉल मार लेते हो, ऑटोमेटिकली रेंज पे खुल जाती है. वो ऐसा है ना, वो जो 10-15 साल के पिछले 10-15 साल के पेपर लगा लो, है ना, और उसके बाद एग्जाम में चले जाओ, तो वो जब कर रहे हो तब तो सारे क्वेश्चन निकलने होते हैं. जब मेन पेपर आता है तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, बिकॉज उसमें टेक 2 तो है ही नहीं, टेक 1 टेक 2 होता नहीं, आपको उसी में मारना था. दैट इज द थ्रिल आल्सो ऑफ द गेम. और क्योंकि रेंज में तो आप क्या है ना, आप 50 बॉले मारोगे, आपको दूसरा नहीं तो तीसरा शॉट में एकदम ऐसी फील आएगी कि मतलब क्या ही मार दिया, मतलब स्कॉटी से ऊपर तो बराबर ही है भाई, मतलब बिल्कुल वैसा वाला फील आएगा. और जब कोर्स पे जाओगे पहला शॉट जाएगा सीधा अंदर, क्योंकि उसमें टेक 2 नहीं है, आपको यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट ऑन एवरी शॉट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गेम, दैट इज द स्कैरी पार्ट ऑफ द गेम आल्सो, राइट? अगली साइड ऑफ द गेम, अगली साइड ऑफ द गेम. वहीं पे वो क्लब तोड़ेंगे लोग कि रेंज खराब है, गाली वाली अपने आप को गाली देंगे, तू ये है तू वो है. थोड़ा मैं दे नहीं सकता गाली, बट इसकी मम्मी देखती है और रेगुलर कमेंट करते हैं, आंटी आई सी यू, मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स, देखता हूँ हर बारी. बट हाँ, सो ही इज राइट. सो लेट्स आई थिंक लेट्स जस्ट से कि कोर्स पे लर्निंग बहुत अच्छी होती है, तो ट्राई टू गिव योरसेल्फ मोर टाइम ऑन द कोर्स, गो ऑन अ वीकडे, हिट एज मेनी बॉल्स एज यू वांट, जितना टाइम लगाना है. इट डजंट हैव टू बी 4.5 hours में आपको ख़त्म करना है, आप 6 घंटे लगाओ, बट लर्न एवरी टाइम यू गेट आउट फ्रॉम द कोर्स. यू शुड ऑलवेज थिंक कि हाँ, ये मैंने आज सीखा, ये गलती हुई थी, बट आई नाउ नो कि ये नहीं करना है, एंड दैट इज़ हाउ यू गोइंग टू लर्न द गेम. करेक्ट. और बीच में ब्रेक भी लो, मतलब ब्रेक इन द सेंस बिकॉज यू विल फाइंड कैंटीन ऑन एवरी गोल्फ कोर्स. ऐसे नहीं ज़बरदस्ती आपका गेम खराब हो रहा है तो गेम खराब हो रहा है तो आप लगे हुए हो, मतलब like take a break, it's all right. After it's a game, it's very difficult. See, हमने भी वो दिन देखे, मतलब मैंने तो देखे ही हैं जहाँ पे मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन अगर आप ब्रेक ले लोगे तो एटलीस्ट मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, यू स्टार्ट फ्रेश, यू ईट समथिंग. कभी कभी ये भी होता है कि भाई एम्प्टी स्टमक को आप ब्लेम करते हो, तो वो भी मतलब हमारा तो एक बहुत फेमस है, मतलब हम जाते हैं तो हम जैसी समोसा खाते हैं उसके बाद अगले 4 जो होल है उसमें वो सब सारा समोसे वाला क्या बोलते हैं उसका, समोसे होल्स ही होते हैं, समोसे होल्स ही होते हैं, पता होता है कि बोगी डबल बोगी जाएगी कोई जरूरत कुछ नहीं कर सकते, मतलब. बट हाँ, नो, बट लाइक या, सो आई थिंक दैट इज our topic for today, where we wanted to discuss and on the bag. dress properly when you're going to the course. ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब जबरदस्ती बेइज्जती हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, मतलब there's a proper attire to it, like you have to wear trousers और जो भी है, मतलब हर golf course का अलग होता है, so you should be aware of it कि क्या पहन के जाना, क्या नहीं जाना, but what is acceptable, what is not. ऐसा नहीं कि कुछ भी जीन्स और टी शर्ट उठा के और वहाँ जाके फिर बेइज्जती हो जाएगी फालतू में, वो मत करना. बेइज्जती की बात नहीं है, बट वो मतलब they will not allow you, of course. अब क्रिकेट में तुम भाई चड्डी बनियान पहन के चले जाओगे तो फिर अलाउ थोड़ी करेगा कि प्रॉपर नहीं, लेकिन वहाँ पे वो हमें मना नहीं करता ना कोई, ऐसा कोई ग्राउंड वाला तुमको नहीं बोलेगा कि भाई ये नहीं पहन के खेल सकते. मतलब हमारे में तो कुछ भी पहन के लोग अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन के भी खेल लेते थे लोग, बट यहाँ पे थोड़ा सा है, बिकॉज अगेन देयर आर रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो. सो या मतलब उस चीज़ का ध्यान रखो, बी पंक्चुअल अबाउट इट. आप जल्दी से जल्दी
सुबह स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बेटर है, Correct. आपको स्लॉट मिल जाएगा, नहीं तो फिर वो वेटिंग गेम होगा, तो अगर अच्छा गेम भी चल रहा होगा तो खराब हो जाता है, बीच में मोमेंटम ब्रेक है तो खराब हो जाएगा। Waiting So से वो बहुत दो फर्क वो पड़ता है। कुछ ऐसी टाइप की चीजें you'll realize when you Correct, start we'll playing। talk about this next में, हाँ मतलब वो सब there's a कर lot सकते of हैं, but other next than episode I think we'll have a lot to talk about because we'll start talking about the course in general. So कोर्स इन जनरल अभी yeah. तो हम कोर्स तक जस्ट पहुंचे हैं कि मतलब क्या करना है नहीं करना है, yeah, गाड़ी कहाँ लगानी है, नहीं गाड़ी वाड़ी कहाँ है? बट अदर देन दैट हाँ मतलब गाड़ी PGA का बहुत टूर्नामेंट अच्छा चल किस्सा रहा है है। वैसे, हाँ गाड़ी का बहुत अच्छे किस्से हैं हमारे पास वैसे। हाँ गाड़ी के बहुत अच्छे किस्से हैं। मेरी उसकी गाड़ी देखते ना गोल्फ कोर्स पे लोग देखते हैं, हाँ किस गाड़ी से आए हैं? They don't belong यार। They don't belong here. But Elitist sport है ये इंडिया में, अल्ट्रा रिच। अल्ट्रा रिच। सो क्या बोल रहा तो हूँ, पीजे की बात कर रहा था। पीजे की बात कर रहा था। PGA टूर्नामेंट इज ऑन, फेडेक्स प्लेऑफ चल रहा है फिर से अगेन। By the way, so before he talks about this, if you're not able to watch the whole thing live, go to YouTube and PJ के जो चैनल है, PJ का जो ऑफिशियल चैनल है, उस पर उनकी हाइलाइट्स बकायदा आती हैं, उनके हाइलाइट्स ही देखो तो थोड़ा सा ना समझ में आएगा कि क्या हो नहीं लाइव देखो यार, फैन कोड नहीं वो अलग बात है, अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, बट नहीं देख पा फैन रहे हो कोड तो डाउनलोड करो, लाइव देखो। यू शुड लर्न। देख देख के थोड़ा सीख जाता है आदमी कभी कभी कि क्या गलती कर रहा है, करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। बट हाँ मतलब वो टूर्नामेंट चल रहा है फिर से, लाइक टॉमी फ्लीटवुड इज इन कंटेंशन अगेन। यार वो बेचारा बंदा ना बेचारा ही है, मतलब आई मीन ही वाज प्लेइंग सो फेवरेट है वो वेल, सबका। और उसके बाद लाइक पार 5 पे उसने डबल बोगी मारा कल, लाइक थर्ड शॉट इन द वाटर, क्रेजी। एंड शेफलर का तो मतलब मेरे को पहली बार देखा मैंने अपनी लाइफ में, इतना फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड ऑन द कोर्स अबाउट द लाइज ही वाज गेटिंग, मतलब इतना बॉम्ब ड्राइवर मारा और सीधा डिविड के अंदर जा गया, है ना। मतलब उस टाइप की चीजें रफ में जा रही है तो वो इतना क्रिटिकल, इतना पता है ना क्यों है वो? क्यों? बिकॉज ऑफ द मीडिया और एवरीथिंग। नहीं वो तो लाइक दैट्स द रियल साइड। द फनी साइड इज कि उसका बच्चा हुआ है बेबी, तो इसलिए वो इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। बच्चा हो जाने के बाद गोल्फ में नहीं नो फर्दर कमेंट्स। I know we have a lot of people with kids. No further comment on that. मेरे हिसाब से बच्चा No, उसका baby is more famous than him. मतलब वो इतना golf course, मतलब लोग usually मैंने देखा है कि they protect the kids and do not expose them to the media. उसका तो डे 1 से ऐसा है कि मतलब वो वैसा आता है कि बेनेट के पैदा होने के बाद कितने वो जीत गए हैं, और वो जब वो लाइक इफ ही विंस एनी टूर्नामेंट आप देखोगे तो उसको उतनी फुटेज नहीं मिल रही होती जितनी उसके बच्चे को मिल रही होती है। उसको छोड़ देते हैं वो इधर, हाँ वो कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, वो रेंग वो क्रॉल कर रहा है, रेंग नहीं रहा, क्रॉल कर रेंग रहा है। ये हरियाणा की क्या बोलते हैं बोली भाषा, ऐसे रेंग रहा है। So, but बहुत it's a very interesting tournament that is going on if you see. FedEx. और वो दोनों फ्रेंड्स ही हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं अभी, जस्टिन रोज और टॉमी फ्लीटवुड। बहुत ही मतलब और दोनों वो आज ही उसका फिनाले है। मतलब इट्स अ प्ले ऑफ कोर्स, इट्स अ 3 राउंड प्ले ऑफ, जिसमें फाइनल जो बेसिकली पूरे साल का जो एक टूर चैंपियनशिप होती है वो ख़त्म होती है। सो अभी पहला प्ले ऑफ है, उसमें लाइक 70 people participated and then only 50 will go to the next round, and then out of those 50 only 30 will play the final and out and in the final one will be crowned as the tour champion, which is the FedEx tour champion, right? You get a lot of points for that as well. A lot of points for that also. So मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, एटलीस्ट ऑन द फाइनल डे। Even if you watch on Sunday, you'll get a very good vibe out of watching a golf match, because उसमें इतना टर्न राउंड्स होते हैं, इतने प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, जो प्रेशर सिचुएशन आप फील कर सकते हो बीइंग एन एमेच्योर ऑल्सो। आपको you'll realize कि भाई वो मतलब इतने अच्छे लोग भी पानी में मार रहे हैं, प्रेशर में बंकर में मार रहे हैं, तो you'll realize कि they are also humans, right? You can do मतलब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। Yeah, pressure can do that to anyone. So it's a very good thing. And then of course there's live golf also. I don't regularly watch it, but I enjoy live golf like anything, because primarily मेरा जो mindset है जब मैं golf खेलता हूँ ना, मेरे लिए ना वो फन एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे साथ कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ है ना जो पूरे राउंड कुछ नहीं बोल रहा है या चुपचाप बैठा हुआ है, या फिर है ना गेम को एंजॉय करने की जगह बहुत ज़्यादा ही टू मच इनटू हिज हेड एंड एवरीबॉडी इज फ्रस्ट्रेटेड हियर एंड देयर। That's you, अबे
यस बट बहुत सारे ऐसी सिचुएशन होते हैं, मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, बट लाइक डोंट लेट दैट काइंड ऑफ डिक्टेट योर होल राउंड. सो आई वुड सजेस्ट दैट हैव fun in the course of coming back to Live Golf. Like enjoy the way they have set up the whole league. Like you have the party stand, वो party hall होता है, उसमें पूरी तरफ गाने बज रहे होते हैं, और par 3 होता है वो, तो उसमें anything near the pin, भाई लोग पागल हो जाते हैं वहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया मज़ा आता है. सर्जियो गार्सिया ने कल क्या बढ़िया चिप्स मारे हैं भाई, लिटरली लाइक वो जैसे पिच इन्वेड होता है, इसमें होता है क्या? नहीं, पिच इन्वेड, ग्रीन इन्वेड नहीं करते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. लाइक वेरी कॉर्डियल, वैसे उस सेंस में बड़ा कॉर्डियल है. एंड क्या कहते हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट अलग ही है. वो वेस्ट मैनेजमेंट ओपन में जो होता है वो कहीं नहीं हो सकता. वो पीजे का एक अकलौता ऐसा वो टूर्नामेंट है जहाँ इतनी गन मचती है, और हर साल वहाँ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि कभी किसने कुछ कर दिया, कभी लोगों ने उल्टी कर दी ग्राउंड पे, कभी ये हो गया. बट वो एक अलग है. वेस्ट मैनेजमेंट ओपन इज अ थिंग, इट्स अ स्पेक्टिकल टू वॉच दैट. बट लिव गोल्फ अगेन, कमिंग बैक टू लिव गोल्फ, yesterday DeChambeau is in contention for after the was there, right? Mickelson was first day, he was -4, बट अगेन वो बहुत इनकन्सिस्टेंट हो गया अपने आयरन्स के साथ. उसकी पटिंग फिर भी अभी ठीक चल रही है, रेगुलरली कर रहा है, बट ही वाज डूइंग वेल yesterday also. He was -4. But apart from Waco Niemann, who is another player, like a young player who is coming very good? यार अभी जिस टाइम पे एक तो केलेब सुरात इज अ लीजेंड, इसकी जॉन राम की टीम का है, वो एक अच्छा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, हैटन, टैरल हैटन अगेन. मतलब लाइक इफ यू आस्क बट वो गाली गलौज बहुत करता है, अपने आप से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि मतलब किस प्लेयर को देखने में बहुत मजा आता है. जॉर्डन स्पीथ इज वन, देन योर टैरल हैटन. उसका रीजन मतलब वो इतना, आप देखोगे ना, वो इतना कर्स करेगा ना, इतना मतलब अपने आयंस को, बॉल को, मतलब वो ऐसे शाउट करता है बॉल पे कि जैसे उसी की गलती है कि मैं बंकर में हूँ, या बंकर से मैं क्यों चढ़ गई भाई ऊपर, क्यों ऐसे लाइव पे आ गया. बट वो एक बहुत अच्छा मिक्स है ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर एंड लाइक वो दो शॉट अच्छा खेलेगा, उसके बाद एकदम उसका टोन ही बदल जाता है. लाइक आई वुड लव टू टॉक टू हिज कैडी वन डे एंड सी कि वो भाई मतलब कैसे उसको हैंडल करता है, उस टाइप की पर्सनालिटी को जो इतनी वॉलेटाइल है कि एक शॉट ऐसा, दूसरा शॉट ऐसा. बट इज अ वेरी गुड प्लेयर, लाइक वन ऑफ द प्लेयर्स, ओनली प्लेयर आई थिंक जो थोड़ा क्लोज आ सकता है ऑन विनिंग अ मेजर. मतलब वाको नीमन से भी ऊपर रेट करता हूँ मैं उसको इन टर्म्स ऑफ कि उसकी जो शॉट प्लेइंग है और कामनेस है, मेजर खेलते हुए अच्छे शॉट्स हिट करता है वो. वाको नीमन थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा अभी मैच्योरिटी चाहिए. बट बाय द वे yesterday John Ram is now 9 points off of the total league tally. तो लीग के टॉप में वो चल रहा है. हाँ, टोटल लीग के टॉप में यही चल रहा है वाको नीमन. एंड सेकंड में 9 shots off is this guy Rambo. एंड आज रात को पता लगेगा कि क्या होगा, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लास्ट वो है क्या इनका? नहीं, सेकंड लास्ट है. सो क्या कहते हैं, अभी शिकागो में चल रहा है एंड DeChambeau is in contention, Ram is in contention. We'll discuss about this live and PG also. I think I have a lot of points उस पे भी कि कौन सा लोग प्रेफर करते हैं और क्यों लिव प्लेयर्स उतने सक्सीड नहीं कर रहे हैं मेजर्स में. मतलब उस पे कुछ ठीक खेलते हैं, कुछ बहुत ही ऑफ खेलते हैं. यार ऑफ की बात नहीं है एक्चुअली, मतलब वो अलग टॉपिक है, घुसना नहीं चाहता. बट मेरा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, वो मेरे को जो लगता है वो ये है कि पीजे में आपको हर हफ्ते, जो शेफलर ने वो बात बोली थी कि आप आज अगर टूर्नामेंट जीते हो, अगले थर्सडे को स्टार्ट करना, आप फिर से स्टार्ट करें जीरो से. और हर टूर्नामेंट की एक वैल्यू है. हाँ करेक्ट. जैसे इसमें तो ये ना कि इट्स अ सीरीज, लाइक आप प्रीमियर लीग खेल रहे हो, मान लो करेक्ट प्रीमियर लीग में आपने एक वीकेंड खेला, मान लो अगर आप लाइक यूनाइटेड इज प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल, राइट, अगे वर्सेस यूनाइटेड इज प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट हैम द फॉलोइंग वीकेंड, राइट. पॉइंट्स तो 3 ही है ना दोनों में, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, इट्स अ बिगर गेम बट पॉइंट्स अलग है. वहां पे क्या होता है पीजी में, सिग्नेचर इवेंट्स अलग है, उसका प्राइस मनी अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, पॉइंट्स अलग है, कट अलग है. भाई अच्छे से अच्छे प्लेयर इफ यू डोंट मेक इट टू सैटरडे नहीं करते, देन यू डोंट गेट मनी, नहीं करते. तो बाय द वे मैकलरॉय आई थिंक लास्ट ईयर इस टूर्नामेंट में प्लेऑफ में आई थिंक वो इसमें कट भी नहीं होता एंड ही लाइक फिनिश्ड वेरी हो जाते हो, ऑलमोस्ट बॉटम हो जाते हो. हां सो हाँ वही है कि लाइक वो रेलीगेशन हो जाती है ना, जैसे वो प्रीमियर लीग बोला तो रेलीगेट हो जाता है. तो रेलीगेशन वाला सीन है वेरी क्लोज टू रेलीगेशन से यूनाइटेड याद आ गई.
अब इस साल नहीं, हैं? इस साल शेस्को, नहीं भाई। बेंजामिन शेस्को। शेस्को बचाएगा भाई, बचा लेना कुछ What कर do you लेना। think, Shesko or Gyökeres? Who will score more goals? Purely because of Did you see his header yesterday? yes, Arsenal, Gyökeres. very good. Oh, Yeah, proper striker's yeah, header. 100%. No, he's very, so Gyökeres के साथ क्या है, he's very strong and he's मतलब वो चिचरीतो जैसा है, थोड़ा bully करने वाला player है bully वो। करने वाला। और चिचरीतो जैसा था ना, कि मतलब very sharp, कि उसको पता है कि वो जो ना गोल पोचर था, तो वैसे Gyökeres की जो फील है ना वो ऐसी है कि वो पोचर है, वो कहीं ना कहीं से बना ही लेगा। शेस्को ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है उसको खेलते हुए। लोग अब ऑब्वियसली जब जैसे यूनाइटेड के साथ नाम लिंक होता है तो है ना उसकी फट से ना वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो मैंने इधर उधर कुछ हाईलाइट देखी। मैंने गैब्रियल ओवरटन की देखी थी बहुत साल पहले। शायद 10 गेम चला होगा वो मुश्किल से, क्योंकि वीडियोस बनती हैं वो। आप देखो कि अभी हमारा पॉडकास्ट भी देखो, ऐसे थोड़ी कि पूरा पॉडकास्ट ऐसे ही चल रहा है। एडिट तो कुछ भी कर लो आप इतना सा अच्छा पोर्शन निकालो, 10 पोर्शन निकालो, एडिट करके खत्म कर दो, वो वाला चीज़ होती नहीं है, राइट? सो आप सेम कि जिसकी भी वीडियो बन जाती है वो ऐसी बनती है कि मतलब क्या प्लेयर है यार। बट जो देखी नेक्स्ट लेवल वो शेस्को वाज लाइक मैंने खराब वाली भी देखी है, मैंने खराब वाली लोगों ने ट्विटर पे डाली, वो देखी मैंने भी है। मैं उनको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं उसमें जी रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक बबल में जी रहा हूँ, वेयर आई वांट टू आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट यूनाइटेड डज वेल दिस ईयर। वी हैव मेड सम एक्सीलेंट साइनिंग्स। What's your prediction? Top 5. Top 5? Top 5. Top 3 नहीं. Top 3 is very hard to break, but I think top 5 should be a decent. We should have a decent run if we don't have injuries, because the way he has set up the squad. तुझे एक कल की बात बता देता हूँ। कल मैं जब मैच देख रहा था ना उनका फ्योरेंटीना के साथ, बहुत ही अच्छा डिफेंस था फ्योरेंटीना का भाई। डेविड डे गिया आज भी What did we do wrong? Bro, Ten Hag, that's what happened. But David De Gea was like unbelievable, bro. Like yesterday also उसने हेवन और इसके यूरो के 2 ऐसे हेडर रोके हैं ना कि वो बनाना होता तो गोल थे जस्ट सही। बट वो मैंने इस साइड देखा, मतलब कि लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड, एम्बूमो और अमाद वाली साइड काफी बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही है। बट पॉइंट इज कि अगर आप एक ही साइड से खेलते रहोगे, वो भी एक अलग डिस्कशन पॉइंट है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था यहाँ पे saying कि it becomes very predictable अगर आप एक ही साइड से ज़्यादा नहीं, बट जरूरी नहीं है ना। मेसन माउंट है आपके पास, you can play him like a left attack RM LM खेल सकते हो। एंड कल वो स्ट्राइकर खेल रहा था, कौन? मेसन माउंट, एंड ही मतलब आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस, ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच। मतलब वो जो उसके चेल्सी वाली जो उसका सीजन था ना, जिसकी वजह से हमने खरीदा था, वो दिखा फाइनली। But he was everywhere. He was making passes. He was making runs. He was playing a through ball. And Chelsea supporters के comments आने वाले हैं। अभी वो गर्नाचो भी तो हम नहीं अभी तो comments आने वाले हैं। तुमको देखो, तुम ये जो तुमने बात बोल दी ना, बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये जो टॉप 5 तो तुमने बोल दिया मजाक नहीं है। But I think we have a benefit of not playing in Europe, क्योंकि आपके पास वो एक्स्ट्रा लोड नहीं है, right? So you can get a lot of time to improve on things also. Yeah, and we have a very tough run of first 5 games, but thankfully because of the first 5 games हमें थोड़ी पता लग जाएगी. We can do whatever we want after that. We can settle down in the league. And the second thing, yesterday the one thing that I saw, he did not make a change till about the 90th minute. So 90 minutes तक the squad was running. So it was a young squad. People have legs, they have strength, they are running up and down the field. It was a good thing to watch after a long time that United was able to play. थोड़ा सा disciplined है. I think वो पहले ना मतलब it was very player driven. Instagram football कुछ भी हो रहा था, change हो जा रहे थे, है ना? मतलब the likes of Sancho और ये सब जो चल रहा था अभी थोड़ा like आप देखो, आप talent is one thing, but आपको थोड़ा एक डिसिप्लिन चाहिए। लाइक यू नीड अ कोच जिसका आप लाइक एवरीवन इज लिसनिंग टू, एंड आई मीन यू कैन नॉट फक विद द कोच, इट्स सिंपल एज दैट। मतलब आपको उस लेवल का एक डिसिप्लिन चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप कोई भी नया प्लेयर लाओगे तो वो ऑफ कोर्स उस हिसाब से मोल्ड करेगा, एंड व्हिच इज आई थिंक द डायरेक्शन राइट नाउ। अगेन 2-3 ट्रांसफर फेल हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो बट एटलीस्ट थोड़ा वॉचेबल होगा। मतलब और जो साइनिंग्स हमने 2 साल से ऐसे हो रहा है कि मतलब 2 साल मतलब 5-6 साल से कि देखने का भी मन नहीं कर रहा। आई थिंक लास्ट जो थोड़ा देखने का मन किया था जब
सोल्शायर वाज देयर, आई Yeah. थिंक उसमें थोड़ा सा एक रिदम वाला Flair था. था. टेन हैग में भी कुछ स्टार्टिंग में कुछ गेम्स ऐसे थी जो बट एनआई वाज वन ट्रिक पोनी. वो सिर्फ डिवाइस डिवीजन से देखता था, कहता था हाँ इसको उठा लो, इसको उठा लो. भाई बहुत कोई ही सही सेंस है. नहीं बनता यार. कुछ प्लेयर्स तो ऐसे मेरे आए को भी थे. ले लो 100 मिलियन. एंटनी को ले लो, मेरे को भी ले लो यार 100 मिलियन में. ऐसे मत करो. आई कैन प्ले वेरी गुड फुटबॉल. आई यूज्ड टू बी अ चैंपियन फुटबॉल बैक इन माय डेज. ठीक है. बट एनीवेज बहुत ज्यादा खिंच गया है. I think let's close it down. Yes, let's close We it had a down. good Anything good else discussion. you want to discuss? No, I don't think have we're good. anything, but I think we'll take it from here. Let's see next topic हम क्या करते हैं. We'll mix it up now. अभी तो बहुत ज़्यादा golf ही चल रहा है और किस टाइप से चल रहा है. अभी तो we are not discussing about our games also जो हम usually play करते हैं and जिस टाइप से play करते हैं. Yeah. So those kind of things we will discuss. और भी देखते हैं, मतलब we'll try to add a few other portions also in this podcast. But till that time, I think Let's talk about what we have. Huh? Let's talk about what we think, what we have in here. Yeah, let's talk. मतलब वो हम बेसिकली लिटरली 1 घंटा पहले ही सोचते हैं कि अब आज क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है. कोई स्ट्रक्चर नहीं है. और क्या पीना है, क्या नहीं. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पीना क्या है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या क्या नहीं बोलना है. जिस दिन शाम इवनिंग होती है उस दिन हम नींबू पानी से काम चला रहे थे. किसी एक दिन रात को पॉडकास्ट करेंगे लेट नाइट, उस दिन बात करेंगे. But as always, people who are watching, thanks for watching. Keep, we appreciate you. Let us know what you are thinking, what you think about the content of the podcast. और कुछ हमें ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. हमारी तरफ से कुछ कोई एलिमेंट्स कुछ मतलब कुछ खराब भी लग रहा हो तो you can say that. हाँ बिंदास बोलो. But thanks for watching and do share in your network also if you think the content is good. But till then we'll see you next time. I don't have anything else to discuss right now. All right. Thank you so much. We'll see you in the That's it next from one. my side. Cheers. Bye. See you.